हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलजा और आ गई हूँ टेरेस गार्डन में। और देखिए, आज मैं तुलसी मैया हैं ये मेरी। और कई सारे मेरे पास तुलसी के पौधे हैं, राम तुलसी, श्याम तुलसी। लेकिन वैसे तो ये अच्छी तरीके से इन्होंने विंटर में सर्वाइव किया, लेकिन अब थोड़े थोड़े पौधे में अजीब से हो रहे हैं ये। थोड़ा तो मैंने सोचा कि उनको भी थोड़े से अच्छे से खुद गुडाई करके खाद वाद दे दी जाए, ताकि अच्छे तरीके से अब गर्मियों में चलते रहेंगे। और इनमें जो ये बीज से आ गए हैं ना, इन सबको हमें छांट के हटाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको नहीं हटाएंगे तो पौधे को ख़राब कर देते हैं। मेरे यहाँ बहुत सारे तुलसी के प्लांट्स हैं। तो ये देखिए, मैंने इनको छोटे छोटे धीरे धीरे तोड़ तोड़ के, इनकी जो सूखी हुई डंडियाँ थी वो और ये जो बीज थे सब हटा दिया है। और अब मैं पूरी तरीके से इनको, जड़ों को साइड में भी भर जाते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरीके से गुड़ाई करके और सिर्फ गोबर की खाद और हल्दी बस छिड़क के इनको रख दूंगी मैं। और पानी देके तो ये अब अच्छे तरीके से पूरी गर्मियाँ भर चलते रहेंगे हमारे पौधे। ये तुलसी के ख़राब नहीं होंगे, कई सारे हैं। तो देखिए, मैंने जो कई जगह ऐसे ही उग आते हैं तो लग जाते हैं। तो देखिए, इनको और भी मैं दूसरे पौधे दिखाऊंगी आज, क्योंकि क्या करना है, इनको कैसे खाद देना है। तो ये मेरा बेलम मोगरा का है, जिसमें वाइट फूल आते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है, जैस्मिन का पौधा। तो देखिए, आज मैं बस इनके विंटर्स में ऐसे ही, अब डोरमेंसी में थे, लेकिन अब ये फरवरी आ गया है तो अब अपने आप इनमें फुटाव होने लगा है। लेकिन जब तक हम इनकी अच्छी तरीके से, देखिए कैसे पौधे सूख से गए हैं, कटाव पूरी तरह से कटिंग करेंगे, इधर से कटाई छटाई नहीं होगी तब तक से इनमें अच्छी हैवी फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर मैं ऐसे भी छोड़ दूँ तो भी इसमें नए पत्ते आएंगे, लेकिन दो चार करके ही फ्लावरिंग देंगे। तो मुझे ऐसा चाहिए नहीं, मुझे अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, क्योंकि मेरे पौधे में, मैंने आपको दिखाया भी होगा वीडियो में, इतनी भर भर के फ्लावरिंग आती है। तो उसकी वजह से पौधा इतना भारी हो जाता है। देखो, मैंने इससे इसको बांध भी रखा है रस्सी से, क्योंकि पौधे इतने भारी हो जाते हैं जब इनमें फूल आते हैं। लेकिन अब मैं ये पूरी तरीके से इनको काट के हल्का कर दूंगी और इसको अच्छी तरीके से धूप में रखूंगी, क्योंकि अभी तो हम धूप में नहीं थे, ये पौधे छाँव में थे। तो अब इनको पूरे खाद वाद दे के इनको धूप में खूब अच्छी तरह से, जहाँ पे बहुत अच्छी सनलाइट आए वहाँ पे रख देंगे। और अब ये रस्सी जो मैंने बांध रखा है ये भी मैं हटा दूंगी। और देख रहे हैं नीचे से छोटे छोटे जो पतले पतले से ब्रांचेस हैं वो सारे सूख गए हैं। तो ये सारे सूखे हुए ब्रांचेस मैं अब इसमें हटा दूंगी, क्योंकि ये इसकी अपनी एनर्जी लेते रहेंगे और इनको ज़रूरत भी नहीं है इनकी, क्योंकि ये सूख ही गए हैं तो अब बेकार में हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं सारे ब्रांचेस को हटाऊंगी, ये रस्सी भी खोल के हटाती हूँ और सारे ब्रांचेस को काट के एकदम हल्का सा पौधा कर दूंगी। देखो, इधर भी काट दिया मैंने, इधर भी काट दिया, इधर भी। अब इधर भी जो भी बचे हुए लंबे लंबे पौधे सबको कटिंग कर दूंगी। और ये इसके मेरे पास 4 पौधे हैं, तो मैं अब सबको काटूंगी इसमें, क्योंकि इसमें भी कई सारी वैरायटियाँ आती है। तो चारों में मेरे पास 2-3 वैरायटी है। तो इन सबको काट काट के हटाऊंगी। और एक दो मैंने पहले भी कटाई छटाई की है, तो अभी मैं दिखाऊंगी कि उसमें कितनी अच्छी तरीके से फुटाव आ गया है। पहले इसको छटाई करेंगे, फिर इसके बाद गुड़ाई करके 1-2 दिन धूप में हम इसको छोड़ देंगे फुल सनलाइट में, ताकि अच्छी तरह से इसकी जो मिट्टी है फर्मेट हो जाए, अच्छी तरीके से धूप लग जाए उनको। फिर हम उनमें खाद देंगे और फिर इसको खूब अच्छी ऐसी जगह पे रखेंगे, ताकि जहाँ पे हमें पूरे दिन की धूप मिलती रहे, क्योंकि बिना धूप के तो फ्लावरिंग वाले पौधे फ्लावर करते नहीं। ये देखिए, मैंने इसके पहले कटाई छटाई करी थी बस, तो और गुड़ाई करके रख दी थी। देखिए इसमें कितनी अच्छी तरीके से फुटाव आ गया है अब। और अब बेस्ट टाइम है कि अब इसमें फरवरी का, क्योंकि इसमें अच्छी तरीके से पूरी हम खाद दे दें। फिर उसके बाद तो हम पूरी सर्दियाँ, अरे पूरी सॉरी पूरी गर्मी भर हम इसमें लिक्विड खाद देंगे। बनाना का पील और ओनियन पील, मतलब भिगा के पानी उनका देंगे, या कंडे का भी पानी देंगे भिगा के। देखिए फुटाव कितने अच्छी तरीके से ले रहा है, हर जगह से ले रहा है। और जितनी भी नई ब्रांचेस आएंगी, जितनी हमने कटाई की है उतनी नई ब्रांचेस आएंगी, और जितनी नई ब्रांचेस आएंगी उतने ज़्यादा फूल आएंगे। तो देखिए, मैंने साइडों से सारी मिट्टी खाली के, जड़ को नहीं छेड़ा है बिल्कुल भी। साइड साइड से मैंने सारी मिट्टी हटा दी है और अब मैं इसमें गोबर की खाद दे रही हूँ। आप भी अपने जितने भी आपके पास प्लांट हैं फ्लावरिंग के या परमानेंट या वैसे भी शो प्लांट भी हैं, उन सब में भी आप अपना थोड़ा थोड़ा खाद इस समय दे दीजिए, ताकि वो अच्छे सब गर्मी में चलें। क्योंकि गर्मी में तो बहुत गर्मी हो जाती है, तो उसमें हम खाद गर्म होती है तो देने में भी प्रॉब्लम होती है। तब मैंने नीम खली, गोबर की खाद और डीएपी के कुछ दाने जो मैं हमेशा ही देती हूँ, क्योंकि 2-4 ही खाद है जो कि मैं अपने पास रखती हूँ। और तो मेरे सारे वही, क्योंकि गमलों में बने ही होते हैं। और ये पोटास है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है और इसको बहुत ज़रूरत है इसकी। तो एक बार ही मैं ऐसे खाद डालती हूँ, बार बार बिल्कुल भी नहीं डालती। मेरे देख आप लोगों को पता है कि मैं वही। और ये साफ़ है, क्योंकि जड़ों में चाहिए थोड़ा सा, अगर कहीं कटवट लग गया हो तो फंगस ना लगे, इसलिए पानी अगर कभी रुके तो। वैसे तो मेरे पौधों में कभी पानी रुकता नहीं है जड़ों में, तो इस वजह से ये लगा दिया है मैंने। और फिर थोड़ा सा और खाद डालूंगी,
गमले में कैसे भरती हूँ, गमले के नीचे तो मैं हमेशा ही अपने किचन वेस्ट का डालती हूँ, जो खाद बनाती हूँ मैं, इसलिए मेरे कोई गमले में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो अब इसके देख रहे हैं आप, इनके साइड साइड में मैंने डाल दिया। तो अब इसके ऊपर अच्छी तरीके से वही जो मैंने मिट्टी निकाली थी उसी की लेयर लगा दूँगी मैं। और अब इसमें मुझे बार बार खाद देने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। और अब ये 6 महीने ये खाद चलेगा। फरवरी चल रहा है तो अब मैं अगस्त सितंबर में ही अब किसी भी पौधों में, प्लांट में खाद दूँगी। अब एक बार देने के बाद, इसके बाद तो बस हम गोबर जो भी होगा सब लिक्विड ही खाद देंगे, लिक्विड, चाहे हम कोई भी खाद दें, पानी में भिगा के बनाएंगे और इसमें देते रहेंगे। चाहे कोई भी आप केमिकल खाद दें, चाहे कोई भी खाद दें, वैसे तो मैं ऑर्गेनिक ही ज़्यादा देती हूँ, घर का ही भिगा उगा के खाद। बहुत एक बार ही मैं ऐसे दे देती हूँ, जो स्ट्रॉन्ग सी खाद दे देती हूँ, ताकि इनको बार बार हमें खुदाई करना ना पड़े, गुड़ाई करके डालना ना पड़े। गुड़ाई तो करती हूँ लेकिन खाद डालने के लिए पूरा ओपन नहीं करते हैं जड़ को। इस समय मौसम अच्छा है तो हम ओपन करके सारा कुछ खोल के डाल भी सकते हैं, वरना जड़ को हमने अगर डिस्टर्ब कर दिया तो फिर वो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। देखिए अब इसमें मैंने बस खाद लगाने के बाद भर के पानी लगा दूँगी। पानी ऐसा है कि देखिए भर के डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि पौधों को नीचे तक पानी ज़रूर मिले, जड़ों में पूरा नीचे तक जाना चाहिए। और मेरी तो मिट्टी इतनी अच्छी हो गई है अब कि इसमें पानी अब 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। और ये इतना भरा हुआ पानी दिख रहा है आपको, 2 मिनट में ही ये सारा ही सूख जाएगा, आप देखिएगा। और पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ लेगा, क्योंकि मैं अब इसमें नीचे भी मैंने अच्छी खाद डली हुई है, जिसमें मैं पौधों को प्लांट करती हूँ। और उसके बाद मैंने अब खाद दे दिया, फिर अब मैं समय समय पर इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रहूँगी बना बना के। तो पौधों को पानी भी मिलता रहेगा और वो अच्छे तरीके से सब चलते रहेंगे, मेरे पौधे ख़राब नहीं होंगे। आपके पास भी जितने पौधे हैं सब में ये सब डालिए, नहीं है तो सिर्फ गोबर की खाद लाइए और उसको ही डालिए, वो भी बहुत अच्छा होता है, उसमें सारे न्यूट्रिशन होते हैं, अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए गमला कैसे पानी को कैसे पूरा ही की तरीके से सोख लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसमें अब बार बार पानी नहीं देना है जब तक कि ये अपने पूरी तरीके से सूख ना जाए। देखिए सूख गया है, गमला पुराना है मेरा बहुत, और अब ये सूख गया है तो मैं इसमें बार बार पानी नहीं दूंगी, क्योंकि अब ये जब तक अच्छी तरीके से फुटाव नहीं हो जाएगा, बस हल्की हल्का हम पानी इसमें देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी अपने पौधों में ये देते रहिए सब कुछ, और अब पौधों की गुड़ाई कटाई छटाई इस समय कर लीजिए, बहुत ही अच्छा समय है। देखिए मैं इसको धूप में रख रही हूँ। बाय फ्रेंड्स, बाय।